और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शरद यादव का बयान आया है। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने बयान दिया है और ये कहा है कि हमने कोई अल्टीमेटम 2 दिनों का बीजेपी को नहीं दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के हवाले से ये खबर आई थी कि कल नीतीश की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि बकायदा 2 दिनों की मोहलत दी गई है बीजेपी को और 2 दिनों के अंदर ही बीजेपी अपनी स्थिति को साफ करे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2014 के लिए कौन होगा। लेकिन अब जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का ये बयान आया है और उन्होंने कहा है कि 2 दिन का अल्टीमेटम जेडीयू की ओर से नहीं दिया गया है। आपको बता दें, हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ रिश्तों पर ये जरूर कहा था कि आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा और हम अपने तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों से बातचीत करेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि बीजेपी के साथ आगे रिश्ते को किस तरह से लेकर बढ़ा जाए। लेकिन जिस 2 दिन के अल्टीमेटम की बात आई थी उसे लेकर शरद यादव ने कहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा और वहां पर अब तमाम नेताओं से विधायक दल की एक बैठक होनी है, उन सभी से मुलाकात करूंगा। लेकिन 2 दिन का वक्त नहीं दिया गया है बीजेपी को। एक बड़ी राहत इस खबर के आने के बाद बीजेपी खेमे के लिए, क्योंकि 2 दिनों के अंदर पीएम पद के कैंडिडेट का ऐलान कर पाना इतना आसान नहीं था बीजेपी के लिए और इसी वजह से मान मनोबल का दौर लगातार जारी था। हमने देखा किस तरह से सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने फोन करके बात की थी नीतीश कुमार से, उसके बाद राजनाथ सिंह ने फोन किया, मुरली मनोहर जोशी का फोन आया। वहीं दिल्ली में भी लगातार शरद यादव से नितिन गडकरी मिलने के लिए गए, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मुलाकात की। लेकिन इन सबके बीच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बयान शरद यादव का और ये कहा है उन्होंने कि हमने नहीं दिया है 2 दिन का कोई भी अल्टीमेटम। विनायक प्रसाद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। विनायक, जो 2 दिन की खबरें आ रही थी कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और अब तो सिर्फ 24 घंटे ही बाकी थे बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है जेडीयू अध्यक्ष के इस बयान से। उन्होंने तो कहा है कि हमने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है बीजेपी को। देखिए, सबसे खास बात यह चित्रा कि अगर इसमें शरद यादव और नीतीश कुमार के बयान को सिर्फ अगर कंपेयर कर लेंगे पिछले 48 घंटे में जो बयान दोनों नेताओं ने दिए, अगर दोनों के बयानों को देख लिया जाए तो बहुत तरह के कंफ्यूजन खड़े हो जाते हैं। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार की तैयारी है, नीतीश कुमार आज कटिहार से वापस आएंगे सेवा यात्रा के बाद और उन्होंने यहाँ तक काम कर लिया है कि जो भी बीजेपी के जो भी मंत्री हैं उनके विड्रॉल के लिए आगे रिकमेंड करेंगे गवर्नर DY पाटिल के पास। और ऐसे हालात में अगर शरद यादव के ऐसे बयान की उन्होंने कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया है तो फिर 15 तारीख को विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई और 15 तारीख को शरद यादव पटना क्या करने आ रहे हैं? ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जिनसे कि शरद यादव को भी रूबरू होना पड़ेगा और उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। और एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी जदयू की दिल्ली में, तो राष्ट्रीय परिषद ने 2 नेताओं को, शरद यादव और नीतीश कुमार को प्राधिकृत किया था कि किसी भी दल के साथ रिश्ते बनाना, किसी भी दल के साथ रिश्ते तोड़ना और उसमें कोई नई विचारधारा शामिल करना। तो जब उस हैसियत से शरद यादव कल पटना में रहेंगे 15 तारीख को और जदयू की विधायक दल की बैठक होनी है, ऐसी दशा में नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि आज वो DY पाटिल से मुलाकात करके बीजेपी के तमाम मंत्रियों के विड्रॉल की चर्चा करेंगे, तो फिर ऐसे बयान का मतलब क्या बनता है? कितना एक बड़ा सवाल इसके पार्टी के अंदर के लोकतंत्र पे भी है। बिल्कुल, और कल हमने देखा था कटिहार में सीएम नीतीश कुमार ने फेडरल फ्रंट की जमकर वकालत भी की थी और नीतीश कुमार के हवाले से ही ये खबर आई थी कि हम 48 घंटे का वक्त देते हैं बीजेपी को और वो हमें बताए कि 2014 के लिए कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार। और इसी वजह से सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा था कि क्या अब अगले 24 घंटों में जो खेल चल रहा था इतने दिनों से वो खत्म हो जाएगा और रिश्ता टूट की कगार पर पहुंच चुका है, क्या ये रिश्ता अब खत्म भी हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर क्या ये माना जाए कि बीजेपी को एक बड़ी राहत भी दी है जेडीयू अध्यक्ष के इस बयान ने? देखिए, बीजेपी को राहत की बात तो जहाँ तक है वो तो सबसे खास बात यह है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के इशू पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। ऐसे हालत में जो भी बयान आ जाए उस बयान के कोई मतलब नहीं निकलते। अगर बीजेपी यह कह ले कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार नहीं है और वो इलेक्शन कमेटी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद भी बिहार वो कैंपेन में नहीं आएंगे, तब जाकर नीतीश कुमार के साथ। जी विनायक, आपका मैं रुख करूंगी, उसके पहले अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और अजीत ने ही शरद यादव से दिल्ली में बातचीत की है। अजीत, क्या कुछ कहा गया है शरद यादव की ओर से बीजेपी से अपने रिश्तों को लेकर? देखिए, साफ तौर पर उन्होंने यही बातें शरद यादव ने कही है जब इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की कि देखिए आज वो पटना के लिए रवाना नहीं है, कल शाम में वो जाएंगे और कल शाम में जाने के बाद से 2 दिन की जो बैठक है यानी 15-16 तारीख को, उसके बाद से तमाम लोगों से चर्चाएं होंगी। तमाम लोगों से चर्चाएं होने के बाद से ये फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ करना है। लेकिन साफ तौर पर जब हमने मोदी के सवाल में पूछा कि मोदी पे इशू पे हमेशा कहीं न कहीं तनातनी देखी गई है, चाहे वो नीतीश जी अभी दिल्ली में हाल ही फिलहाल में आए थे, उनसे रिश्तों में खटास देखी गई थी, बाहर से मुंह फिर
किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो बयान ये आ रहा है अल्टीमेटम तक 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि पहले बीजेपी अपना रुख साफ करे कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, उसके बाद से कुछ होगा। तो साफ सिरे से शरद यादव ने निकाल दिया। उनका साफ ये कहना है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल मीडिया की क्रिएशन है और ऐसा कुछ नहीं, रिश्ते हमारे मधुर हैं, गठबंधन मेरा जारी है, लेकिन मीटिंग के बाद से जो मीटिंग होगी, मीटिंग करने के बाद से 2 दिन की फिर फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति होगी। लेकिन इस मीटिंग में जब हमने पूछा कि क्या कुछ अहम चर्चाएं होंगी, शरद यादव का यही कहना था कि देखिए ये जो मीटिंग होगी 2 दिन की, इसमें हम जो बाइपोलर इलेक्शन हुए हैं उसको और साथ में गठबंधन को लेकर भी अहम चर्चाएं होंगी। यानी साफ तौर पर है कि एक तरफ जहां खटास है तो उस खटास में क्या कुछ मलाई घेर पाते हैं शरद यादव, क्योंकि शरद यादव की तमाम कोशिशें यहाँ पर है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन न टूटे। यहाँ पे मिलने आ रहे हैं लगातार, कल भी लोग आए और आज भी ऐसी संभावना जता रही है कि लोग यहाँ मिलने आ सकते हैं। तो साफ तौर पर है कि उस गठबंधन को जहाँ बचाने की कोशिश शरद यादव कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार अड़े बैठे हैं। अब देखना होगा कि 2 दिन की जो बैठक है, जहाँ शरद यादव कल जाएंगे पटना में जो 2 दिन की बैठक होगी 15-16 तारीख को, उसमें क्या कुछ फैसला निकल के आता है। चित्रा, जेडीयू अध्यक्ष के अलावा एनडीए के संयोजक भी हैं शरद यादव। शायद यही वजह है कि बच के बयान देने की कोशिश, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को कोई अल्टीमेटम जेडीयू की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से कल ये जानकारी दी गई थी और ये खबर आई थी कि उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है बीजेपी को, ताकि वो अपनी स्थिति पीएम पद के कैंडिडेट को लेकर स्पष्ट करे। बीजेपी ने आगे बढ़ते हुए अब आपको सुनाते हैं कि कल नेताओं ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा था। दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जनता दल यू से हमारे रिश्ते टूटे और इसी दृष्टि से हमारे नेता आदरणीय अडवाणी जी ने भी लोगों से बातचीत की है और मैंने भी। पिछले 2 दिनों में कौन परिस्थिति बन गई, यह जदयू के मित्रों को जो बयान दे रहे हैं उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए राज्य की जनता के सामने। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में चुनाव लड़ने का काम करेगी, ये बहुत स्पष्ट है। और बीजेपी का जो फैसला हुआ है नरेंद्र मोदी के पर, वो तो फिर फैसला अभी बदलने वाली नहीं है। मैं समझता हूँ कि विश्वासघात होगा और जो जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, जंगल राज से मुक्ति देने के लिए, माफिया राज से मुक्ति देने के लिए, और उन्हीं को वापस लाएंगे। इसके अलावा इसका एक राजनीतिक फल ये हो सकता है। मोदी मुद्दे पर नहीं झुकेगी बीजेपी, इन नेताओं के बयान से ये साफ होता है। वहीं शरद यादव की ओर से कहा गया है कि हमने 2 दिनों का कोई अल्टीमेटम बीजेपी को नहीं दिया है, यानी कि कहीं न कहीं अभी भी रिश्ते के सुधर जाने की गुंजाइश यहां पर बची हुई है। फिलहाल बैठक के दौरान क्या कुछ होता है अगले 2 दिनों में पटना में, यही देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ दिल्ली से बने हुए थे और विनायक हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।